साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सौरभ मुंद्राल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, लोग आज के समय बेटा पैदा करे तो डर रहा है, बेटी पैदा करे तो डर रहा है, न पैदा करे तो समाज उसे मार देगा। हुआ यूँ, यानी लखनऊ में एक परिवार से एक बेटी और एक बेटा की उत्पत्ति होती है और कुछ दिन परिवार में खुशी मंगल चलता है। जैसे होता है कि घर में एक लक्ष्मी आ गई हो और एक गणेश जी आ गए हों। जैसे लड़का की उम्र 10 साल होती है, वैसे लड़के की माँ जो है देहांत हो जाता है और एक यानी लड़के को और लड़के की बहन को पालने वाला उसका पिता होता है। पिता जो होता है वो शराब का कारोबारी होता है, अच्छा खासा उसका इनकम होता है और उसे पालता है। एक पिता का यही सपना होता है कि अपने बेटे और बेटी को एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दे और उन्हें हम पढ़ा लिखा करके आगे कर, ताकि हमारा जो है कि नाम रोशन हो। धीरे धीरे भी दिन बीतता है और बच्चे को क्या होता है कि पिता की डांट बुरी लगती है। पिता चाहता है कि बच्चा मेरा एक अच्छे से स्कूल में पढ़े ताकि एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब पा सके, और बच्चा चाहता है कि मैं रेस्टोरेंट करूं, रेस्टोरेंट खोल के बैठूं। उसका पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की मन नहीं लगती है। एक दिन किसी बात को लेके पिता पुत्र में तू मैं होता है और बीच में कुछ दिन के लिए बेटा घर छोड़ करके चला जाता है और कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में रहता है। फिर पिता उसे मना करके लाते हैं, चलो पुत्र आओ, जो हुआ सो हुआ, अब खैर कोई बात नहीं है। फिर आते हैं, फिर घर में सिलसिला अपनी चलती है, बढ़िया से लोग रहते हैं, सब कुछ कुशल मंगल रहता है। फिर किसी बात को लेकर के यानी पढ़ाई लिखाई को लेकर के इन दोनों में तू मैं होता है पिता और पुत्र के बीच में। पुत्र क्या करता है, पिता की गोली मार के हत्या कर देता है और जो बंदूक होती है रिवॉल्वर, वो पिता के बेड के नीचे यानी जो होता है बेड बिस्तर के नीचे रखी होती है, वहीं से रिवॉल्वर निकालता है। रिवॉल्वर निकाल करके ठार से अपने पिता की गोली मार के हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो लाश को छुपाने का प्रयास करता है कि लाश को कहाँ छुपाया जाए। लाश को कहीं उसे मिल नहीं पाती है छुपाने के लिए, तो मार्केट से आरी खरीद कर लाता है और आरी से लाश की कई भाग करता है, जिसमें से कि पैर अलग करता है, हाथ अलग करता है, गर्दन अलग करता है, यानी 4 से 5-6 भाग करता है। और करने के बाद कुछ जो शरीर के पार्ट्स होते हैं उसे प्रयास करता है कि मैं गंगा नदी में फेंक दूं। गंगा नदी में फेंक तो देता है वो, पर जो शरीर के गला का हिस्सा बचता है वो मार्केट से ड्रम खरीद के लाता है, नीला ड्रम, जो अभी हाल में नीला ड्रम एक खौफ का रूप बना हुआ था लड़कों के लिए। और पिता को उसी ड्रम में जो गर्दन होती है उसी ड्रम में रख देता है काट करके, और उसमें कुछ इस तरीके से केमिकल पदार्थ डाल देता है ताकि और उसका जो ये है गर्दन वो गल जाए। और फिर जाकर के यह हल्ला करता है कि पिताजी मेरे सुबह टहलने निकलते हैं, 6 बजे पिताजी गायब हो जाते हैं। जाकर के थाने में FIR तहरीर देता है। पुलिस इस केस को जासूसी से पता लगाती है क्या हुआ कैसे हुआ। पता लगाने के बाद एक कहता है कि नहीं पिताजी हमारे टहलने निकलते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, अभी आए नहीं हैं। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है। छानबीन करने के बाद जब लाश का तहकीकात करती है, लाश नहीं मिल पाती है, तो पुलिस को शक होता है इसके लड़के ऊपर। और लड़का जो होता है कि वो उसके मुख से निकल जाता है कि पिताजी ने आत्महत्या कर लिया है। लड़का जो है थाने में चिल्लाकर उससे मुख से निकलता है कि पिताजी ने आत्महत्या कर लिया। इतनी बात जो है कि उसके रिश्तेदार को पता चलता है। रिश्तेदार जो है कि वो चिल्ला उठता है, आए दैया। इतनी बात तो पुलिस पकड़ के लाती है, इसके बेटे को थाने से घर पे लाती है और इससे पूछताछ करती है कि तुमने बेटा ऐसा क्यों किया। तो बेटे का बयान क्या आता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी और मैं रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा था, और बेटे ने आरोप लगाया कि पिता का एक अवैध महिला के साथ संबंध है, जो कि हमारे पिता हमसे काफ़ी समय दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमने इनकी हत्या की है। और साथ में उसकी एक बहन रहती है जिस घर में 4 दिन से लाश को रखा होता है, और बहन को भी उसी कमरे में बंद कर देता है कि तुम किसी को बताओगे नहीं। बहन भी दहशत से मारी मारी रहती है, बहन भी किसी से बताती नहीं है। और जब पुलिस इसकी तहकीकात करती है तो लास्ट में मैटर मेकर के साथ में यह आता है यानी पढ़ाई की दबाव पिता दे रहा था और इसका मन जो था रेस्टोरेंट खोलने का था।
और लगभग जिस कॉलोनी में इसकी मकान है उस मकान की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए की आकी की जाती है और ये 4 मंजिला मकान है। अच्छे खासे परिवार से है। साथियों, लोग डरते हैं पहले शादी करें ना, शादी करने पर लड़की मिल जाएगी तो लड़की को दफना देती है, और ज़्यादातर तो जो तलाक का केस होता है वो तो आपको पता है कि नहीं, ये सब फेक होता है। अब लोग डर के मारे इसलिए लड़की पैदा नहीं कर रहे हैं कि उनको बर